नमस्कार, मैं आशीष। VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। हाल ही में स्थानीय गांधी चौक में फिरौतीबाज को धर दबोचने के लिए गए सिटी कोतवाली के डीबी स्क्वाड कर्मियों पर हमला किए जाने तथा गत रविवार की रात गाड़गेनगर थाने पुलिस में कर्मियों के साथ मारपीट करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए गंभीर रूप से बदमाश तथा तड़ीपार बदमाशों के खिलाफ रोजाना रात में दलबल सहित ऑन रोड कार्रवाई करने का निर्णय पुलिस आयुक्त द्वारा लिया गया। हाल ही में हुई पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले तथा आपराधिक तत्वों द्वारा फिरौती मांगे जाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस आयुक्त अब दोबारा रात में अपने दलबल सहित नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो हाल ही में गांधी चौक स्थित एक वाइन शॉप के संचालक से फिरौती मांगे जाने के आरोपियों में से एक ने सिटी कोतवाली पुलिस को 2 कर्मियों पर उस समय हमला कर दिया जब वे दोनों पुलिस कर्मी गुप्त जानकारी के आधार पर फिरौती बाजों को धर दबोचने गांधी चौक गए थे। जबकि गत रविवार की रात गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के तपोवन परिसर स्थित एक लॉन में डीजे बंद करने के विवाद में पुलिस कर्मचारियों तथा तिवारी नामक परिवार के बीच उपजे विवाद को भी सीपी ने गंभीरता से लिया। सूत्रों की माने तो राजू तिवारी पर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में गंभीर मामले दर्ज है। नांदगांव पेट थाने में दर्ज कुछ गंभीर मामलों में विगत 9 अक्टूबर को ही राजू तिवारी के खिलाफ तड़ीपारी के आदेश जारी होने के समाचार है। बताया जा रहा है कि तड़ीपारी के आदेश के बाद भी संबंधित पुलिस कर्मियों ने अपने वरिष्ठों की दिशा भूल करते हुए राजू तिवारी घर पर नहीं होने की बात कही। उसी तरह फिरौती के मामले में नामजद हुए रम्मू उर्फ रहमत खां बिस्मिल्लाह खां पर भी करीब 10 से 12 गंभीर मामले दर्ज है। विगत कुछ दिनों पूर्व पुलिस आयुक्त ने शहर के उन तमाम बदमाशों की सूची तैयार करते हुए अनेक तड़ीपार का प्रस्ताव बनाने के आदेश सभी थानेदारों को दिए थे, जिसमें रम्मू के नाम का कहीं उल्लेख नहीं होने को भी पुलिस आयुक्त ने गंभीरता से लिया है और इसी के चलते दोबारा से पुलिस आयुक्त अब रात में अपने मातहतों के साथ ऑन रोड पर एक्शन प्लान को अंजाम देंगे। इसी साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि से सटी दफन भूमि में विगत दिनों 2 नवजात के शव तथा यहां दफन किए जाने वाले प्राणियों के अवशेष कुत्तों द्वारा रफा दफा किए जाने के मामले में मंगलवार को निगम आयुक्त कक्ष में बैठक हुई, जिसमें महानगर पालिका के अधिकारी सहित हिंदू स्मशान भूमि के ट्रस्टी भी उपस्थित थे। हिंदू स्मशान भूमि की विविध समस्याओं पर आज सुबह 11 बजे महानगर पालिका आयुक्त के कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में प्रमुखता से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पीछे हिंदू स्मशान भूमि की जगह पर बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, उस पर चर्चा की गई। इस समय ये टूटी हुई वॉल बांधना आवश्यक रहने से यह प्रस्ताव तत्काल जिला नियोजन समिति के पास अथवा सरकार के पास निधि के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हिंदू स्मशान भूमि में जो झाड़ियां बढ़ी हुई है वो तत्काल छांटने के निर्देश महानगर पालिका आयुक्त ने दिए। इस परिसर के कुत्ते तथा अन्य प्राणियों को तत्काल बंदोबस्त करने के निर्देश इस दौरान दिए गए। इस जगह का सहायक आयुक्त जोन नंबर 2 तथा उद्यान अधीक्षक को तत्काल मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश महानगर पालिका आयुक्त द्वारा दिए गए। इस समय महानगर पालिका आयुक्त ने बताया कि शव दफन करते समय जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो संस्था के प्रतिनिधि की सलाह पर अथवा उनके द्वारा ही खोदे जाने चाहिए। नागरिकों ने अगर वो गड्ढा किया हो तो वो काफी कम रहता है, इस कारण लोगों ने गड्ढा संबंधित संस्था के प्रतिनिधियों से ही खुदवा लेना चाहिए। अमरावती महानगर पालिका परिक्षेत्र में अनेक स्मशान भूमि है। यह स्मशान भूमि सामाजिक संगठनों को क्या देखभाल तथा दुरुस्ती के लिए देती आएगी और उसके अलावा जो संगठन यह कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे उन्हें महानगर पालिका प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। ऐसा आह्वान भी महानगर पालिका आयुक्त द्वारा इस समय किया गया। इस बैठक में महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार, शहर अभियंता जीवन सदा, वैद्यकीय अधिकारी सीमा नेता, सहायक आयुक्त सुनील पकड़े, उद्यान अधीक्षक प्रमोद यवदीकर, पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर सचिन बोंडे, हिंदू स्मशान संस्था के प्रतिनिधि विजय लड्ढा, शरद दातेराव, जगदीश छाबड़ा आदि उपस्थित थे। मंगलवार के तड़के करीब 3 बजे स्थानीय राजापेट में दूध से भरा टैंकर अचानक पलट जाने से मौके पर दूध की गंगा बह गई। अचानक हुए इस हादसे से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित थी। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत थाने के समक्ष डिवाइडर के समीप मंगलवार को तड़के रात 3 बजे दूध से भरा टैंकर पलट जाने से मार्ग पर दूध की गंगा बह रही थी। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगमनेर से दूध लेकर ट्रक क्रमांक MH43 BG 4763 के चालक का स्टीयरिंग से अचानक नियंत्रण छूट गया और स्टीयरिंग पूरी तरह से ढीला हो चुका, जिसके तहत ये टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया
और राजापेट पुलिस थाने के सामने आकर पलट गया। ये टैंकर पलटने से दूध के पैकेट फट गए और अधिक मात्रा में दूध सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। इस हादसे के बाद इस मार्ग की यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रही। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष अनुमान से कम बारिश होने की वजह से प्याज के भाव आसमान को छू सकते हैं, जिसके चलते प्याज व्यवसायियों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं तो आम जनता के जेब पर भारी बोझ पड़ सकता है। प्याज के भाव में आई तेजी के कारण अच्छे प्याज की फसल के लिए पुणे गुलटेकड़ी बाजार में आने वाले किसानों के चेहरे पर इन दिनों रौनक छाई है। किसानों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं और हो भी क्यों ना, किसानों की माने तो 3 साल के बाद उनके प्याज की फसल को 40 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। सोमवार को जब प्याज मंडी में भाव का जायजा लिया गया तो व्यापारी तथा किसान खुश दिखाई दिए। व्यापारियों के मुताबिक 3 साल के बाद प्याज के लिए अच्छे दिन आए हैं। पहले प्याज का बहुत कम भाव आता था। ग्राहकों के नजरिए से देखे तो दिवाली के तुरंत बाद ही प्याज के बढ़ते दाम उन्हें रुला सकते हैं, क्योंकि प्याज के भाव आसमान को छूने लगे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र समेत कई पश्चिमी राज्य में भारी बारिश होने से होलसेल मार्केट में प्याज का आना कम हुआ है। एक और बाजार में अच्छा प्याज कम है तो वही डिमांड बढ़ने से भाव भी बढ़ गए। 3500 से 4000 रुपए क्विंटल यानी कि 100 किलो प्याज के लिए 4000 रुपयों का भाव किया गया। ये प्याज दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में पहुंचते पहुंचते तक 55 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। आमतौर पर पुणे के मंडी में प्याज के 150 ट्रक का व्यापार होता है, लेकिन बारिश के कारण प्याज की कम आवक हो रही है। अच्छे प्याज के लिए 60 से 70 ट्रक आ रहे हैं, जिनके भाव 35 से 40 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं। तो वहीं हल्के क्वालिटी के प्याज के लिए 50 ट्रक, जिनके भाव 15 से 20 रुपए प्रति किलो रहा है। इस कारण अच्छे भावों के चलते किसान खुश नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय बडनेरा थाना क्षेत्र के केरोसिन डिपो के सामने मृत अवस्था में पाए गए श्रीराम हिरोड़े की मौत के मामले में उसके साथी किशोर मडावी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राजापेट थाना क्षेत्र के बडनेरा रोड स्थित केरोसिन डिपो के करीब एक युवक मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। ये जानकारी सिंघानिया दाल मिल के ऑपरेटर इंद्रपाल सिंह ने पुलिस को दी। राजापेट पुलिस ने शव को इरविन के शवागार में भिजवाने के बाद जांच प्रारंभ की तो पता चला कि यह शव अंजनगांव सुरजी निवासी श्रीराम हिरोड़े का है, जो दाल मिल में चौकीदार था। पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि रविवार की रात उसका किशोर मडावी के साथ विवाद हुआ था। विवाद दौरान किशोर ने श्रीराम को फैक्ट्री से बाहर ले गया था। पुलिस ने किशोर की सरगर्मी से तलाश करते हुए सोमवार की रात उसे MIDC से गिरफ्तार किया। किशोर मूलतः बालाघाट निवासी है। उसने श्रीराम की हत्या दुपट्टे से गला दबाकर किए जाने की बात कबूल की है। स्थानीय वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार तथा गाडगेनगर पुलिस कर्मचारियों के बीच उपजे विवाद को मामले को लेकर मंगलवार को तिवारी परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 15 लोगों पर अलग अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज कराए गए। विगत रविवार की रात 10 बजे के आसपास गाडगेनगर थाना क्षेत्र के तपोवन परिसर स्थित फन फूड में चल रही बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने को लेकर उपजे विवाद में जहां गाडगेनगर पुलिस पर बर्बरता का आरोप तिवारी परिवार ने लगाया, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी काम में बाधा डालने तथा गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने और प्रदूषण अधिनियम के तहत तिवारी परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 15 लोगों को गाडगेनगर पुलिस ने नामजद किया। बता दें कि गाडगेनगर पुलिस पर आरोप है कि वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे राहुल का जन्मदिन गत रविवार की रात मनाया जा रहा था। इस दौरान डीजे भी बजाया जा रहा था। डीजे तेज आवाज में बजाने की शिकायत नियंत्रण कक्ष को मिली थी, जिस पर नियंत्रण कक्ष की ओर से गाडगेनगर पुलिस को सूचित किया गया। बताया जा रहा है कि नाइट गश्त कर रहे सिपाही संदीप चौहान को नियंत्रण कक्ष से ये जानकारी मिलने पर वो मौके पर गया, जहां उसने डीजे बंद करने की बात कहते ही तिवारी परिवार की ओर से पथराव तथा मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में तिवारी परिवार के राजू तिवारी, ज्योति तिवारी, राहुल तिवारी, सुरजीत सिंह, सरताज सिंह, डीजे संचालक सहित कुल 15 लोगों पर दफा 143, 147, 148, 149, 305, 353, 332, 337, 504 ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की कलम 5, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 तथा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान अधिनियम के तहत मामले दर्ज कराए गए। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान,
घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई, गृहलक्ष्मी. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. पहले ही 2 अलग अलग फिरौती मांगे जाने के मामले में नामजद हो चुके एक आरोपी को फिर एक बार 5 लाख की फिरौती मांगे जाने के मामले में नामजद किया गया है. अपने आप को किसी समाचार पत्र का रिपोर्टर बताकर फिरौती मांगने के आरोप में नागपुरी गेट तथा सिटी कोतवाली थाने में पहले नामजद हो चुके रम्मू नामक पत्रकार पर दोबारा नागपुरी गेट थाने में फिरौती मांगने का एक मामला दर्ज किया गया. जानकारी के अनुसार इस बार लालखड़ी स्थित अलहम इंटरनेशनल स्कूल के मुख्याध्यापक इरफान अहमद शेख मोहम्मद ने रम्मू उर्फ रहमत खान वल्द बिस्मिल्ला खान के खिलाफ नागपुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि आरोपी रम्मू ने माहिती अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी, जिस पर उसे जानकारी उपलब्ध कराई गई. इसके बावजूद आरोपी रम्मू ने स्कूल में आकर शिकायतकर्ता को धमकाते हुए कहा कि स्कूल से जुड़ी जानकारी मेरे पास है, 5 लाख दे दो अन्यथा तुम्हें जान से मार दूंगा. इस तरह की धमकी दिए जाने पर इरफान अहमद शेख मोहम्मद ने रम्मू के खिलाफ नागपुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बता दें कि इसके पहले भी रम्मू पर फिरौती मांगने के आरोप में नागपुरी गेट तथा सिटी कोतवाली में मामले दर्ज हो चुके हैं. आर्थिक रूप से कमजोर तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले मरीजों की सुविधा के लिए इरविन में लगाई गई एक्सरे मशीन गत 2 से 3 महीनों से बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते मरीज दर दर भटकने को मजबूर है. गौरतलब है कि जिला सामान्य अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए सरकार ने एक्सरे मशीन की सुविधा दी है, ताकि गरीब वर्ग के मरीजों को निजी अस्पताल में भारी रकम चुकाना न पड़े. लेकिन इरविन स्थित एक्सरे मशीन पिछले 2 से 3 माह से खुद अपाहिज हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को भारी असुविधा का सामना करते हुए मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है. तो इरविन प्रशासन इससे पूरी तरह से बेखबर बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि एक्सरे मशीन की देखरेख का जिम्मा निजी कंपनी को दिया गया है, लेकिन वो निजी कंपनी भी गंभीर नहीं है. बताया जा रहा है कि इस तरह शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित इरविन की भी एक्सरे मशीन बंद है, जिनकी संख्या 19 है. तकनीकी खराबी के चलते ये एक्सरे मशीन धूल खा रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उपचार लेने वाले गरीब बंद मशीनों के चलते दर दर भटकने को मजबूर है. झाले पाहिजे तिकडे सरकारपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, कारण सरकारनं काय केलेलं आहे का इकडे सर्व ऑलिज वेल आहे बा असं सर्व चालू आहे. काल मुख्यमंत्री येऊन गेले तर असं वाटून राहिलं का बा अमरावती, पण इथं माहिती नाही ना, 2-3 महिन्यापासून पेशंट तिथे एक्सरेची मशीन बंद आहे 3 महिन्यापासून. तुम्ही एका कंपनीला विशिष्ट ठेका देऊन दिला तुमच्या पुण्या जे काही तुमच्या जवळचे असेल किंवा काय असेल ते आम्हाला त्याच्याशी काही घेतले नाही. पण कमीत कमी हे एवढे 10 पत्र पाठवल्यावर जर एक मशीनचा पार्ट दुरुस्त होत नाही तर काय ते काय मग फक्त पांढरा असते म्हणून बाकीचे ऑपरेशन होऊन नाही असं त्याच्याबद्दल आपलं दुमत नाही. काही सर्वच टोटल दवाखाना खराब आहे असं म्हणत नाही, पण मेजर झाले आपण किडनी स्टोनचे जे आहे कारण या रुग्णालयातील एक्सरे मशीन मागील बरेच अजून बंद आहे. त्याकरता आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. रुग्णांचा त्रास कमी व्हावा याकरता आम्ही येथील रुग्णांना आमच्या गाडीने सुपरलेडी हॉस्पिटल नेऊन त्यांचे एक्सरे करत आहोत. पण ही एक खूप दगदगीची गोष्ट आहे, रुग्णांनाही त्रास होतो. त्या दृष्टीनं जी काही एक्सरे मशीन दुरुस्ती आहे ती तात्काळ हवी याकरिता पाठपुरावा सुरू आहे, प्रस्ताव पाठवलेला आहे आणि लवकर व्हावा अशी एक अपेक्षा आहे. धन्यवाद. इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. शहर के घुमंतू समुदाय तथा खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले निर्धन परिवारों के साथ चिखलदारा के वीडा फाउंडेशन ने दीपावली का पर्व मनाया. इस दौरान इस परिवार के बच्चे तथा बड़ों को मिठाई वस्त्र वितरित किए गए.
गौरतलब है कि शहर के राजकमल चौक स्थित पुल के नीचे बस डिपो, साइंस कोर मैदान, अंबादेवी परिसर, रेलवे स्टेशन परिसर के खुले आसमान के नीचे अनेक घुमांतु अपने आर्थिक रूप से तंगहाली का जीवन व्यापित कर रहे हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में है, जिन्हें दीपावली के पावन पर्व पर ना तो मिठाई और ना ही वस्त्रों का आनंद मिलता है। ऐसे में इन तबकों के सदस्यों को विशेष तौर पर दीपावली के पर्व पर चिखलदारा के वीज फाउंडेशन द्वारा मानवता का परिचय दिया जा रहा है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुरूपियों के रूप में दीपावली की भेंट मांगने आने वाले बहुरूपियों को खुरा के निवासियों ने जमकर धुलाई की। ग्रामवासियों को इस बात का संदेह था कि बहुरूपिक रूप में लोग चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दीपावली की भेंट मांगने के लिए गांव-गांव में दाखिल हुए बहुरूपियों को ग्रामीणों ने चोर समझकर बेरहमी से पीटा। इस तरह की घटना समीप के मालडी गांव में कल सोमवार को घटित हुई। पिछले कुछ दिनों से रात के समय चोर आते हैं, इस तरह की अफवाह फैली। इसी के चलते अज्ञात लोगों के साथ मारपीट करने की चांदो रेलवे क्षेत्र की यह तीसरी घटना है। सोमवार की सुबह 6 बहरूपी गांव में दिवाली के बाद पैसे तथा अनाज मांगने के लिए दाखिल हुए अज्ञात लोगों ने गांव में प्रवेश करने की जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही इन्होंने इन 6 लोगों को चोर समझकर बेरहमी से पीटा। इस बारे में जानकारी मिलते ही कुरा पुलिस गाँव में दाखिल हुई। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए अमरावती से आरसीपी दल को भी बुलाया गया। पुलिस ने बहुरूपियों को कुरा थाने में लाया। परिसर के ग्रामीणों की इस वक्त परिसर के ग्रामीण लोगों ने पुलिस थाने के सामने एक ही भीड़ जमा की। इसी बीच पुलिस ने 6 लोगों से पूछताछ कर संबंधित पुलिस थाने से उनके बारे में जानकारी हासिल की है। अपने प्रलंबित भुगतान को लेकर महानगर पालिका के सभी ठेकेदार आगामी नवंबर से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन निगमायुक्त के साथ ठेकेदारों की बैठक में सफल चर्चा के बाद फिलहाल ये हड़ताल रद्द किए जाने के समाचार है। अपने आप को किसी समाचार पत्र का रिपोर्टर बताकर फिरौती मांगने के आरोप में नागपुरी गेट तथा सिटी कोतवाली थाने में पहले नामजद हो चुके रम्मू नामक पत्रकार पर दोबारा नागपुरी गेट थाने में फिरौती मांगने का एक मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार इस बार लालखड़ी स्थित अलहम इंटरनेशनल स्कूल के मुख्याध्यापक इरफान अहमद शेख मोहम्मद ने रम्मू उर्फ रहमत खान वल्द बिस्मिल्ला खान के खिलाफ नागपुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि आरोपी रम्मू ने माहिती अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी, जिस पर उसे जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद आरोपी रम्मू ने स्कूल में आकर शिकायतकर्ता को धमकाते हुए कहा कि स्कूल से जुड़ी जानकारी मेरे पास है, 5 लाख दे दो अन्यथा तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी दिए जाने पर इरफान अहमद शेख मोहम्मद ने रम्मू के खिलाफ नागपुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि इसके पहले भी रम्मू पर फिरौती मांगने के आरोप में नागपुरी गेट तथा सिटी कोतवाली में मामले दर्ज हो चुके हैं। आगामी 1 नवंबर से पेमेंट को लेकर महानगर पालिका के सफाई ठेकेदार हड़ताल पर जाने वाले थे, परंतु आज निगम आयुक्त हेमंत पवार ने ठेकेदारों की आकस्मिक बैठक बुलाकर ईमानदारी के साथ टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए। पेमेंट की कमी नहीं आने का विश्वास दिया गया। इस सफल चर्चा के कारण फिलहाल ठेकेदारों ने की गई हड़ताल रद्द की है। शहर के साफ सफाई के लिए दिए गए ठेकेदारों को संबंधित प्रभाग में साफ सफाई का काम करने के लिए 26 कर्मचारी दिए गए हैं। वो कर्मचारी रोजाना 423 रुपए के अनुसार वेतन अदा करने की मांग कर रही है। दूसरी ओर सफाई ठेकेदारों को महानगर पालिका प्रशासन की ओर से वक्त पर पेमेंट अदा नहीं किया जाता, जिसमें कर्मचारियों को वेतन देने और साफ सफाई का काम कराने में भारी बाधा निर्माण हो रही है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सफाई ठेकेदारों ने 1 नवंबर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त हेमंत पवार ने सफाई ठेकेदारों के साथ आकस्मिक बैठक बुलाई और कहा कि जितने कर्मचारी दिए हैं उन कर्मचारियों से दिए गए टारगेट के अनुसार ईमानदारी के साथ अपना काम कराएं, क्योंकि संबंधित परिसर के पार्षद तथा नागरिकों की शिकायत सीधे उनके पास आने लगी है। अगर सही तरीके से समय पर काम किया गया हो तो वक्त पर पेमेंट अदा करने में कोई भी परेशानी निर्माण नहीं होगी। प्रशासन के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी जो 423 रुपए रोजाना वेतन की मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो महानगर पालिका परेशानी में आ जाएगी। इस पर लेखाधारी ने उचित प्रयास करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ठेकेदार माने और फिलहाल हड़ताल रद्द की है। इस बैठक में निगमायुक्त हेमंत पवार के साथ अकाउंटेंट प्रेमदास राठौड़, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीमा नेताम, इनके अलावा संबंधित अधिकारी तथा सफाई ठेकेदार उपस्थित थे। विगत 2 दिनों पूर्व साईनगर निवासी दाइमा नामक युवक ने राजापेट थाने में अपने घर की नौकरानी पर जेवरात चुराने का आरोप लगाया था, जिसे मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि साईनगर निवासी रमन रतनलाल दाइमा ने उनके घर की नौकरानी के खिलाफ
बीते सोमवार की दोपहर शिकायत करते हुए कहा था कि संबंधित नौकरानी ने साफ सफाई करते समय अलमारी में रखे 1,87,000 के गहनों पर हाथ साफ किया है। शिकायत के आधार पर एक माधुरी नामक महिला को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। इस घटना से एक दिन पहले रतावा नामक युवक के घर की नौकरानी द्वारा चोरी किए जाने की शिकायत राजापेट थाने में दर्ज कराई गई थी। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।